हेलो फ्रेंड, पूजा हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में मैं नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ सब फ्रेंड खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको गर्दन को एक ही दफ़ा में चमकाने का बेहतरीन नुस्खा बताऊंगी। इसको बहुत से फ्रेंड ने यूज़ किया है और कहा है कि इसे मैं सबके साथ शेयर करूं, तो आज मैं आपके साथ ये नुस्खा शेयर करूंगी। सबसे पहले बताती चलूं कि इस नुस्खे को आप चेहरे पर भी अप्लाई कर सकते हैं, हाथों पाँव पर भी अप्लाई कर सकते हैं, गर्दन पर भी, कोहनियों पर भी और जिस्म के किसी भी डार्क हिस्से पर अप्लाई कर सकते हैं। आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहले आपने करना यूँ है कि गंदम का आटा लेना है जिसके आप रोटी खाते हैं। 2 चम्मच आटे के लेने हैं। इसके बाद ब्लीचिंग पाउडर चाहे कोई सा भी हो, साशे में या डब्बी में जो ब्लीच हम लेते हैं, इसमें जो पाउडर निकलता है वो चाहिए आपको। वो आधा चम्मच लेना है। और इस टोटके को हम बच्चों पर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बच्चों की उम्र 7 साल हो, 7 साल से ऊपर हो, और उसमें हम ब्लीच इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसमें आप बल्कि बेकिंग पाउडर, जिसे मीठा सोडा कहते हैं, वो 2 से 3 चुटकियाँ वो ऐड करेंगे बच्चों के लिए। अब इसके अंदर 2 चम्मच दूध की मलाई या दूध शामिल कर लें और इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो इसमें आधा चम्मच लोशन का मिलाना है। आप कोई सा भी लोशन यूज़ कर लें, या अगर आपके पास सॉफ्ट टच का सूदिंग लोशन हो तो वो ज़्यादा बेस्ट है। तो इन तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद आप इसको पेस्ट की शक्ल देने के लिए जितना रोज़ वाटर ज़रूरत के तहत यूज़ करना चाहें वो इसमें मिला लें। इसके साथ आपको रिक्वेस्ट करते चलूँ कि जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ बेल का निशान होगा, इस पर क्लिक करें ताकि जब न्यू वीडियो अपलोड हो तो आपको मैसेज मिल जाएगा और फ्रेंड आप सबसे पहले वीडियो देख सकेंगे। अब इस मिक्सचर को अप्लाई करने का तरीका बताऊंगी। इस मिक्सचर को अप्लाई ऐसे करना है कि पहले कोई कॉटन बॉल ले लें और इसको इस रोज़ वाटर में डिप करके हमने बॉडी के जिस हिस्से पर अप्लाई करना है या गर्दन पर जहाँ भी अप्लाई करना है, रोज़ वाटर में डिप की हुई रुई से हम उस जगह को साफ़ करेंगे और 10 मिनट लगा रहने देंगे ताकि वो अच्छी तरह खुश्क हो जाए। लेकिन आजकल गर्मी बहुत है इसलिए ये जल्दी ही खुश्क हो जाएगा। उसके बाद आपने इस पेस्ट को अप्लाई करना है। ये बहुत ही जल्द खुश्क हो जाएगा क्योंकि गर्मी बहुत है। तो हमने ऐसे करना है कि जो रोज़ वाटर वाली रुई से हमने अप्लाई किया ना, उससे ही डस्ट और मिट्टी उतर जाएगी। और पेस्ट अप्लाई करने से पहले हम कोई भी घर में यूज़ होने वाला लोशन लेंगे। उस लोशन से अगर हम रोज़ वाटर यूज़ ना करना चाहें तो हम लोशन लेंगे और उस लोशन से 2 से 3 मिनट गर्दन का या जिस हिस्से पर हमने अप्लाई करना है वहाँ पर हम मसाज करेंगे और मसाज करने के बाद 10 मिनट इसको लगा रहने देंगे और उसके बाद हम इस पर पेस्ट अप्लाई करेंगे और ये पेस्ट 20 से 25 मिनट लगा रहे और जब ये नीम खुश्क हो जाएगा तो हम इसको रगड़ कर उतारेंगे। तो आप देखेंगे कि तमाम मैल कुचैल इससे उतर जाएगा। इससे आपने इसमें किसी भी चीज़ की तब्दीली नहीं करनी, जो करनी थी वो मैं आपको बता चुकी हूँ। जब ये नीम ड्राई हो जाएगा तब आपने इसको रिमूव करना है। आपने इसको अच्छी तरह मसाज करके उतारना है। इसको आप हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा दोहरा सकते हैं। आपको इसको वॉश करने के बाद खुश्क कर लें और इसके बाद कोई भी लोशन या एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करें और 1 मिनट के लिए मसाज करें और छोड़ दें। एक ही दफ़ा में आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, बल्कि गर्दन चमक जाएगी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसको दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड, पूजा हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स।